हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट क्लास 10th की जो साइंस है उसमें जो फिजिक्स टॉपिक है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर हल करेंगे, जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने एक क्वेश्चन लिया है। इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये सन 2024 की बोर्ड परीक्षा में 4 अंक में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन में पहले क्या कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में देखिए क्या है कि एक अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। तब प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में हमें जो दिया है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में हमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो एफ बराबर, क्योंकि फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो एफ बराबर में दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 15 सेंटीमीटर है ये अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी है, तो ये काहे में होगा स्टूडेंट, माइनस में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। यहाँ पर देखिए, यह जब क्वेश्चन में 2 गुना कहे, 5 गुना कहे, 10 गुना कहे, आधा कहे, 2/3 कहे, 1/3 कहे, 2/4 कहे, तो ये सब जो मान होते हैं ये रेखीय आवर्धन होते हैं। ठीक है। तो रेखीय आवर्धन को हम लोग स्टूडेंट एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रेखीय आवर्धन एम बराबर हमें दिया है 5। ठीक है। अब ये जो है ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन माइनस में होता है। ओके। अब यहाँ पर देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। तो वस्तु की दूरी को प्रदर्शित करते हैं यू से, तो यू बराबर में क्वेश्चन मार्क हो गया। उसके बाद में देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v का मान, तो v बराबर में भी क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, रेखीय आवर्धन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं एम से, क्योंकि रेखीय आवर्धन का परिभाषा क्या होती है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, और यम बराबर फार्मूला होता है दर्पण के लिए माइनस के v अपॉन यू, और ये बराबर होता है स्टूडेंट आई अपॉन किसके, ओ के। ठीक है। यहाँ पर देखिए, आई जो है ये होती है प्रतिबिंब की लंबाई, और जो ओ होता है ये होती है वस्तु की लंबाई। अब यहाँ पर ये हमें ना प्रतिबिंब की लंबाई दी है, ना हमें वस्तु की लंबाई दे रखी है, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। हम इन दोनों को यहाँ पर लेकर के सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर m का मान है -5, तो m की जगह पर -5 हो गया बराबर। फिर ये देखिए माइनस का v है और अपॉन में कितना है, u है। अब इसको देखिए हम हल करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं, एक मानेंगे, v की गुणा 1 से, तो v एक कम v हो जाएगा। 5 की गुणा u से कराएंगे तो ये हो जाएगा 5u। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमें v का मान मिल गया, f का मान क्वेश्चन में दिया है, तो हमें u का मान ज्ञात करना है। तो हम u का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं दर्पण सूत्र से। तो यहाँ पर दर्पण सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से। अब देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, तो ये स्टूडेंट होता है 1/f बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 1/f बराबर में 1/v प्लस, और 1 कितना होता है, यू होता है। ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अगर आपने इसको नहीं सीखा है तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या किया है कि इस दर्पण के सूत्र का एकदम विस्तार से निगमन किया है। आप जाकर वहाँ उसको देख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हमने एक एक कंसेप्ट को वहाँ पर किया है, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, f का मान हमें दिया है -15, तो f की जगह पर हो जाएगा 1/-15 बराबर 1/v। तो v का मान है 5u, तो v की जगह पर 5u हो गया, प्लस में 1/u को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सरल करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा माइनस का 1/15 बराबर 5u, और u इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 5u। ठीक है।
अब यहाँ पर 5u है, यहाँ पर भी 5u है, तो 5u एकम 5u, तो एक एकम कितना आएगा, 1 आएगा। प्लस यहाँ पर देखिए केवल u है लेकिन यहाँ पर 5u है, तो इसमें एक 5 की कमी है, तो 5 से ऊपर गुणा हो जाएगी, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और हल करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस के 1/15 बराबर 5 में 1 को जोड़ेंगे 6 आएगा, और बटे में कितना है 5u है। ठीक है, यहाँ पर आप तिरछी गुणा कराएंगे तो -1 की गुणा 5u से कराएंगे, तो ये आएगा माइनस में 5u बराबर 15 की गुणा 6 से कराएंगे, तो 15 छक्का कितना होता है 90 होता है। ठीक है, अब हमें देखिए u का मान ज्ञात करना है, तो u के मल्टीप्लाई में है -5, तो इसको भी हम बराबर के इधर भेजेंगे, तो ये -5 जब बराबर के इधर आएगा तो 90 के बटे में आ जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा 90 के बटे में माइनस का कितना 5। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, बच्चे का 4, इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, तो 5 40। तो यहाँ से स्टूडेंट u बराबर -18 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्या आ गई, दर्पण से क्या है की दूरी है, वस्तु की दूरी आ गई। ठीक है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी आई है -18 सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ पर हमसे प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ रहा था, मतलब v का मान पूछ रहा था, तो इसको हम यहाँ पर हल कर लेंगे। देखो हमें v बराबर में कितना मिला था, अभी 5u मिला था। ठीक है, देख सकते हैं आप v बराबर 5u मिला है, तो यहाँ से हम u का मान हमें पता है कितना आया था अभी -18, तो हम यहाँ पर u के मान को रख देंगे, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा v बराबर में 5 गुणे u की जगह पर -18, तो v बराबर आएगा ±-18 पंचे 90 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब होगा स्टूडेंट वो दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, वो भी यहाँ पर अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में 90 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर ये काहे का मान हो गया, v का मान हो गया, तो यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 3 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, पहले यहाँ पर बिंब की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। बिंब का मतलब यहाँ पर होता है स्टूडेंट वस्तु, तो वस्तु की लंबाई मतलब ऑब्जेक्ट होती है, तो ऑब्जेक्ट ओ बराबर यहाँ पर हमें कितना दे रखा है 5.0 सेंटीमीटर, का मतलब है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में देखिए तो यहाँ पर हमें वक्रता त्रिज्या दे रखी है r बराबर में 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उत्तल दर्पण के सामने r बराबर 30 सेंटीमीटर है। तो देखिए उत्तल दर्पण के लिए r का मान कायम होता है प्लस में होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दर्पण के पीछे होती है, तो ये मान प्लस में होता है। उसके बाद में वस्तु की दूरी है, मतलब बिंब जो है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो u बराबर में 20 सेंटीमीटर। अब देखिए u कायम होगा माइनस में होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो दोनों में हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v का मान पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है और साइज पूछ रहा है, मतलब इमेज i बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें v और i के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कि हमें r का मान दिया है, r का मान 30 सेंटीमीटर है, तो हम r की सहायता से f का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपने फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ा होगा। वो चूंकि में क्या होता है कि f जो होती है फोकस दूरी, वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। तो यहाँ से हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो यह बराबर आएगा r का मान देखिए 30 है और बटे में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, तो यह बराबर स्टूडेंट कितना आएगा 15 सेंटीमीटर आ गया। f का मान 15 सेंटीमीटर है और हमें u का मान दिया है, तो v का मान ज्ञात कर सकते हैं किस फार्मूले से, तो उसी दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1 में u, तो ये हो जाएगा 1/f का मान 15 बराबर 1/v हमें ज्ञात करना है प्लस u, तो u का मान है 1 में माइनस का कितना है 20 है। इसको यहाँ पर हम हल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/15, ये देखिए माइनस का 1/20 बराबर के इधर आएगा,
तो ये प्लस का हो जाएगा 1/20 बराबर और 1 में उधर v है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेकर हल कर लेंगे। तो 15-20 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है। तो 15 चक्कू 60 होता है तो 4 एकम 4 आएगा, प्लस 20 तियाँ 60 होता है तो 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर में 1/v। अब देखिए इसको और हल कर लेंगे तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, बटे में 60 है, बराबर में 1/v है। ठीक है, यहाँ पर तिरछी गुणा कराएंगे तो 7 की गुणा 20 है तो 7v, और 60 की गुणा 1 से 60 एकम 60। हमें v का मान ज्ञात करना है तो 7 मल्टीप्लाई में इसके अपॉन में जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 60 के बटे में कितना 7। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 होता है, 7/56। बचा कितना यहाँ पर स्टूडेंट, बचेगा कितना यहाँ पर 4, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा। तो 7×5 कितना होता है 35। फिर कितना बचेगा यहाँ पर स्टूडेंट 5 बचेगा, दशमलव लगाए जीरो बढ़ाएंगे, 7×7 कितना आएगा 49 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की जो स्थिति है v बराबर वो स्टूडेंट होगी 8.57 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। अब यहाँ पर हमें देखिए किसका मान पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पूछ रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति के लिए सबसे पहले हम रेखीय आवर्धन सूत्र को यहाँ पर लगाएंगे। तो रेखीय आवर्धन देखिए क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट m बराबर में -v/u, और बराबर में होता है i में कितना o। यहाँ पर देखिए v का मान हमें पता हो गया था, कितना आया था 8.57। तो v की जगह पर हम रखेंगे माइनस लगा लेंगे 8.57 अपॉन में देखिए u। तो u का मान हमें दिया था -20 बराबर i, मतलब साइज मान ज्ञात करना है i, तो इसको ऐसे रखेंगे। o का मान हमें देखिए कितना है 5 दे रखा था, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। इसको सरल करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से i बराबर में मिलेगा स्टूडेंट 8.57 गुणे में 5, और बटे में कितना है इसके 20 है। इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5 होता है, 5 चक्कू 20। तो i बराबर हो जाएगा 8.57 बटे कितना 4। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर ये हो जाएगा 4 एकम 4, बचेगा कितना यहाँ पर 1 इसमें जोड़ेंगे, 4 चक्कू 16, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, लगा हुआ है एलईडी, जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ पर i बराबर हो जाएगा 2.142 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का साइज हो जाएगा, मतलब उसका आकार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है। तो प्रकृति में देखिए यहाँ पर i का मान पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये प्रतिबिंब जो है ये एक आभासी प्रतिबिंब होगा। तो आभासी प्रतिबिंब होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।